मैं उषा मेश्राम हूँ। हम्म। यहाँ कशिकेरा विज्ञान आश्रम में रहती हूँ हम्म। और हम लोग दोनों मिलकर हम्म। बच्चे की पढ़ाइयों के लिए हम्म। काम कर आश्रम बने ताकि वैज्ञानिक सोच का प्रचार प्रसार हो सके, लोग विज्ञान को समझ सकें और वैज्ञानिक सोच को अपनाकर अपने जीवन को बेहतर बना सकें। करने के उनके अंदर वो क्षमता विकसित ना हो, इसके लिए हमारा जो कहना चाहिए प्रभुत्वशाली समाज है वो लगातार प्रयास करता रहा, क्योंकि जब लोग सवाल उठाना शुरू करते हैं तो वो एक क्रांति का बताइएगा। हाँ, फूलों से तो मुझे प्यार है। तो जो है फूल, बहुत सारे फूलों के पौधे खोज खोज के लाए हैं। कचनार है यहाँ पे, टिकोमा है, यहाँ पे मड़िया कहते हैं। और मड़िया पेज बस्तर में मुझे बहुत पसंद है, वो गर्मियों में खाते थे और बहुत बढ़िया ऊर्जा तो देता ही, ठंडा भी रखता है शरीर। अच्छा, लू नहीं लगने चाहे जी, कौन कहाँ से आए जी। इसके माध्यम से बच्चे जानते हैं कि पूरी दुनिया में जो अलग अलग रीजन है, तो किस रीजन की कौन सी फसल ओरिजिन है। वो लोग जादू टोना में ज्यादा विश्वास करते हैं। हाँ हाँ टोनही में विश्वास करते हैं। हाँ हम बताते कोई टोनही नहीं है, हाँ कोई जादू वादू भूत प्रेत ये हाँ नहीं है भाई। हाँ हाँ। आपने देखा है क्या? नहीं देखो कैसे मानते हो? हमें तो नहीं दिखता है भूत प्रेत। नजर लगना। अच्छा, नजर लगना। जी। हाँ काले धागे पहनते हैं। हाँ हाँ जी। हाँ मैं बोली काले धागे से तो कुछ होता नहीं है। हाँ। काले ठीक है। धागे से यदि नजर उतर जाती या कुछ होता तो हम उसको मानते। जी 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 जी। ऐसा। और इसके अलावा लोगों का भगवान में बहुत डर रहता है। बहुत सारे काम और जो करते हैं वो भगवान को खुश करने के लिए करते हैं। गांव में इस तरह की भी समस्या दिखाई देती है, तो ऐसे लोगों को कैसे तो ये कहना चाहेंगे कि भाई आप अंधविश्वास की ओर ना जाएं, अपना अपने आप पर विश्वास करें। भगवान भगवान कुछ नहीं होता है। खुद हम अपने को खुद मेहनत और परिश्रम से सारी चीजें मिलती है। जी, ठीक है। जब जानो तब मानो। अच्छा। ये वैज्ञानिक सोच है। हमारा संविधान मन के एक बरोबर की बात करता है। हमारे जो लोग हैं, संविधान हमको सबको एक बराबर कर ने कहा था कि किसी भी देश का संविधान कितना भी अच्छा हो, यदि उस देश का शासन चलाने वाले लोग नालायक हैं तो वो जो है संविधान की ऐसी तैसी कर देंगे। नमस्कार मित्रों, मैं वीरेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं सुकृति इंडिया। मित्रों, हम संविधान की बात करते हैं और खास करके तब जब संवैधानिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है। ऐसे समय में संवैधानिक मूल्यों की बहुत समाज को जरूरत है और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो मूल्य है वह है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। तो ये इस वैज्ञानिक दृष्टिकोण को लेकर के बहुत कम चेतना भारतीय समाज में रही है। बहुत गिने चुने लोग हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हमारे साथ हैं एडिशनल जॉइंट डायरेक्टर छत्तीसगढ़ अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विश्वास मेश्राम जी। विश्वास मेश्राम जी अपने सर्विस के दौरान से ही विज्ञान केंद्र से जुड़े रहे हैं और विज्ञान के क्षेत्र में वो लगातार काम कर रहे हैं। और अभी आफ्टर रिटायरमेंट के बाद उन्होंने एक विज्ञान आश्रम कसेकेरा करके गांव है जो कि रायपुर से करीब 100 किलोमीटर 140 किलोमीटर रायपुर से है। वहाँ पर उन्होंने एक विज्ञान आश्रम चालू किया है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के प्रचार प्रसार के लिए, विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए, साथ में संविधान के प्रचार प्रसार के लिए भी ये सेंटर उन्होंने डेवलप किया है। आज हम उनके सेंटर में हैं। आज इस विषय पर हम उनके साथ विस्तार से बात करेंगे। विश्वास मेश्राम जी और उषा मेश्राम जी, आप दोनों का हमारे चैनल सुकृति इंडिया में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार जी, थैंक यू जी। आज आपका सेंटर देख करके हम बहुत खुश हुए। आपने बहुत ही बढ़िया सेंटर विकसित किया है
तो सर हम सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप अपने बारे में या इस मोमेंट के बारे में थोड़ी संक्षिप्त शुरुआती जानकारी दीजिए। मैं परिचय करा दूं। जी उषा मेश्राम जी और मैं विश्वास मेश्राम। जी। मैं भिलाई का रहने वाला हूं, ये रायपुर की रहने वाली हैं। हम्म और हम लोग जो है मैं जब इंजीनियरिंग कर रहा था तो 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई। हम्म भोपाल गैस त्रासदी में एक औद्योगिक दुर्घटना, जिसकी थोड़ी सी जानकारी होती तो हमारे हजारों लोगों की जान बच सकती थी, वो जानकारी के अभाव में एक बड़ी दुर्घटना उस समय हुई। तो उस दुर्घटना के बाद बहुत सारे लोगों ने सोचा कि ऐसी कोई संस्था होनी चाहिए जो विज्ञान के जागरूकता के लिए काम करे, वैज्ञानिक सोच के लिए काम करे। लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि ये हमारे पड़ोस में इतनी बड़ी जहर बनाने की कंपनी लगी थी, तो यदि कोई दुर्घटना हो गई तो क्या करना है करके, ऐसा जानकारी नहीं थी। तो फिर लोगों ने ऐसा सोचा कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनना चाहिए, और तब उस ज़माने में 1985 में मध्य प्रदेश विज्ञान सभा का गठन हुआ। मैं उससे जुड़ा और फिर जो है हम लोगों ने तब से विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए, वैज्ञानिक सोच के प्रचार प्रसार के लिए काम करना शुरू किया। भारत जन विज्ञान जत्था निकला, जो अपनी तरह का देश में पहला ऐसा संयुक्त प्रयास था। ढेर सारी संस्थाएं उसमें जुड़ी और वैज्ञानिक सोच के प्रचार प्रसार के लिए हमने 5 जगहों से जत्थे निकाले थे, केरल से, जम्मू से, इधर गुवाहाटी से, गुजरात से। इस तरह 5 जत्थे इकट्ठे हुए थे और भोपाल में हम लोगों ने 2 दिसंबर को जो है वहाँ इकट्ठा हुए और भोपाल गैस त्रासदी के बारे में हम लोगों ने संकल्प लिया कि अब ऐसी कोई दुर्घटना नहीं होनी चाहिए जी। तो तब से हम लोगों ने विज्ञान का काम करना शुरू किया। और आज मैं कसेकेरा में हूँ तो उसकी ये जो बैकग्राउंड है वहाँ तक जाता है। उस समय यदि मुझे अवसर नहीं मिलता वैज्ञानिक सोच के लिए काम करने वाली संस्था से जुड़ने का, और तो आज शायद मैं कहीं और होता। तो ये संयोग था। और आज जो है हम लोग काफ़ी सारे लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, टेक्नोलॉजिस्ट हैं, टीचर्स हैं, स्कूल, प्राइमरी स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक के प्रोफेसर्स हमारे साथ में हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, सब लोग हमारे साथ में, हम सबके साथ में मिलकर वैज्ञानिक सोच के प्रचार प्रसार के लिए काम करती हैं। और उषा जी ने भी साक्षरता आंदोलन में बहुत काम किया है जी, और लगातार वो लोगों को जागरूक करने के लिए सक्रिय है। और विज्ञान आश्रम की संचालिका सही अर्थों में वही है। जी जी, संचालिका सही में मैं तो वही इनका है। सहयोगी हूँ। जी 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 जी। बताएं, अपना परिचय बताएं, थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारी। मैं उषा मेश्राम हूँ, यहाँ कशिकेरा विज्ञान आश्रम में रहती हूँ और हम लोग दोनों मिलकर बच्चे की पढ़ाइयों के लिए काम कर रहे हैं। वेरी गुड। जी जी और वैज्ञानिक सोच रखते हैं। जी जी अंधविश्वासों के खिलाफ हम काम करते हैं। जी जी जी। महिला सशक्तिकरण में ये बहुत ज़रूरी है कि महिलाओं के अंदर वैज्ञानिक सोच हो। तो आप ये जो काम कर रहे हैं निश्चित रूप से ये बहुत ही बड़ा काम है, क्योंकि महिलाओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण आज भारत की आवश्यकता है। तो थैंक यू मैम। पुरुषों में भी, पुरुषों में भी जी जी पुरुषों में बहुत जरूरी है कि वैज्ञानिक सोच। अगला सवाल ये है कि ये जो सेंटर है, इस सेंटर के बारे में आप संक्षिप्त जानकारी दीजिएगा कि ये सेंटर जो है कितने क्षेत्र में बना हुआ है और क्या क्या गतिविधियां इस सेंटर में संचालित हो रही है। विज्ञान आश्रम, विज्ञान आश्रम की जी। विज्ञान आश्रम कसेकेरा गांव में है। विज्ञान आश्रम और भी है, कई जगह पे, पावेल में है या पातालकोट में है या ढेंगुर्डी कोरबा में है या जन विज्ञान केंद्र
जगदीशपुर में काम कर रहा है या मुड़पार में है। ऐसे बहुत सारे हमारे सेंटर्स हैं, विज्ञान सभा के हैं, और दूसरे लोगों ने भी विज्ञान आश्रम बना रखे हैं। अभी इसी महीने 6 अक्टूबर को जो बातचीत चली थी, तो उसमें जो है पूर्व सचिव छत्तीसगढ़ शासन धनंजय देवांगन आए थे यहाँ पे। उन्होंने कहा कि मंदिर मस्जिद तो जगह जगह बन जाते हैं, लेकिन विज्ञान आश्रम जो है वो भी बनना चाहिए, और अधिक से अधिक मतलब विज्ञान आश्रम बने, ताकि वैज्ञानिक सोच का प्रचार प्रसार हो सके, लोग विज्ञान को समझ सकें और वैज्ञानिक सोच को अपनाकर अपने जीवन को बेहतर बना सकें। जी जी जी। तो इसका आइडिया जो है इस तरह का एक सेंटर होना चाहिए जी जी जो जी। लोगों के बीच में काम कर सके जी। तो ये जन विज्ञान आंदोलन पीपुल साइंस मूवमेंट कहते हैं, और हम ऑल इंडिया पीपुल साइंस मूवमेंट से जुड़े हुए हैं। तो उसके तहत ही है कि इस तरह के सेंटर्स जगह जगह बने, जो लोगों के बीच में शिक्षा और वैज्ञानिक सोच का प्रचार प्रसार करें, बेहतर स्वास्थ्य के लिए, बेहतर शिक्षा के लिए, बेहतर जीवन यापन के लिए काम हो, पॉलिसी मैटर्स पे भी और प्रैक्टिकल में भी काम हो। एक छोटा सा क्वेश्चन बीच में आ रहा है, प्लीज। वो ये है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है उसका प्रचार प्रसार भारत में इतना प्रासंगिक क्यों है? बहुत अच्छा सवाल है जी, धन्यवाद जी। आपका सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, जो भी पिछड़े हुए समाज हैं, शिक्षा में पिछड़े हुए हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, तो उनके पिछड़ेपन का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है जागरूकता का अभाव। जी। प्रश्न करने के उनके अंदर वो क्षमता विकसित ना हो, इसके लिए हमारा जो कहना चाहिए प्रभुत्वशाली समाज है वो लगातार प्रयास करता रहा, क्योंकि जब लोग सवाल उठाना शुरू करते हैं तो वो एक क्रांति करते हैं। जी, सवाल उठाना एक बहुत बड़ी क्रांति है, क्रांति करते हैं। दबे हुए कुचले हुए लोग, मूक नायक जो हैं, जब वो सवाल उठाते हैं तो बड़े बड़े तख्त तौस जो है हिलने लगते हैं, लोगों की गद्दियां उतर जाती है, और इसलिए कोशिश होती है कि आम जनता की जितने कम से कम सवाल करें उतना अच्छा है। तो तभी है जब उनको भटका दिया जाए, मुख्य मुद्दों से ध्यान केंद्रित न हो मुख्य मुद्दों पर, इसलिए उनका ध्यान जो है तरह तरह के प्रपंच करके उनका ध्यान बटाया जाता है। जी। वो रोजगार पे सवाल न करें, शिक्षा पे सवाल न करें कि शिक्षा इतनी महंगी क्यों है, बेहतर स्वास्थ्य क्यों नहीं मिल रहा है, रिसोर्सेस का बंटवारा समान क्यों नहीं है, जबकि हमारा संविधान कहता है कि जो भी संसाधन हैं वो सारे लोगों में बराबर होना चाहिए। समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य है भारत, तो उसका वो दिखाई भी देना चाहिए ना, केवल कागज में लिखी हुई एक इबारत ना हो और कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो। इसलिए वैज्ञानिक सोच जरूरी है। जी। और वैज्ञानिक सोच आएगी तो बदलाव आता है जीवन में, जी, क्रांतिकारी बदलाव आता है। ओके। और इससे फिर जीवन जो है वो जो कहते हैं कि जो परमाणु होता है वो अपने ऑर्बिट में घूमता रहता है और उसको एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है, तो वो जो है एक छलांग लगाता है, क्वांटम जंप करता है। तो वो जो है वैज्ञानिक सोच हमारे जीवन को में वो बदलाव लाती है, एक बड़ा बदलाव। जी जी जी। तो इसलिए वैज्ञानिक सोच जरूरी, इसलिए वैज्ञानिक सोच मुझे ऐसा लगता, मैं जो समझता हूँ। ओके ओके ओके। सो सेंटर फॉर इकोलॉजिकल फार्मिंग रिसर्च एंड ट्रेनिंग, क्या मतलब है इसका? हाँ, ये एक थोड़ा सा कठिन सवाल है जी। और इकोलॉजिकल फार्मिंग को भी समझना जो है बहुत सारे लोग, बहुत सारे कृषि वैज्ञानिक भी इस पे जो है डिबेट होती है। बहुत स्पष्ट अवधारणा नहीं है, लेकिन मुख्य मोटी मोटी बात ये है कि हम अपने संसाधनों से ही यहाँ पे जो हमारी फार्मिंग है उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है, और ये संभव भी है कि
एक ऐसा सिस्टम बने जो सारी चीज़ों का को रिसाइकिल करे, रीयूज करे, और उस तरह से जो है सीमित साधनों में हम बेहतर उत्पादन कैसे कर सकते हैं, अपने जीवन को बेहतर बनाने से लेकर अपनी कृषि को बेहतर बनाने तक है। तो इकोलॉजिकल फार्मिंग की वो अवधारणा है कि यहाँ की चीज़ों का समेकित उपयोग कैसे हो, इंटीग्रेटेड फार्मिंग कैसे कर सकते हैं हम, और जो भी साधन उपलब्ध हैं उनमें कैसे बेहतर उपज लिया जा सकता है और सस्टेनेबल हो, जो जी टिकाऊ खेती के रूप में हो। तो ये सब जो है मिलके इकोलॉजिकल फार्मिंग बनाते हैं। जी जी। ये जो पूरा जो कैंपस है इसमें अभी क्या गतिविधियां हो रही है, और दूसरा ये है कि कौन कौन से पौधे इस कैंपस में लगाए गए हैं? जी धन्यवाद। जी आपने ये सवाल पूछा जी तो मुझे लगता है ये यहाँ के लिए बहुत मुफीद है, बहुत जी प्रासंगिक है। जी यहाँ देखिए, ये लगभग 7 एकड़ जमीन है जिसमें हमारा एक छोटा सा तालाब है, 1.5 एकड़ का पहाड़ है हमारे पीछे, नैसर्गिक पहाड़ है, वहां से पानी आता है तो उस तालाब में इकट्ठा होता है। उस तालाब का पानी फिर धीरे धीरे परकोलेट होकर नीचे जमीन में आता है, हमारा वाटर टेबल बढ़ाता है। बरसात का पानी, हमारे यहाँ रेनफॉल बहुत है जी, लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ में और मुझे तो लगता है पूरे भारत में कि हमारा पानी जो है सीधा नदियों में बह जाता है और समुद्र में फिर चला जाता है। उस पानी का जितना अच्छा उपयोग होना चाहिए वो हम नहीं कर पाते, तो इसलिए ये उपयोग कर रहे हैं। एक तालाब बनाया, उस तालाब का पानी जो है हमारे पेड़ पौधों को वाटर टेबल बढ़ गया तो उनके लिए जो है आसानी से उपलब्ध हो पा रहा है। इसके अलावा हमने ड्रिप इरिगेशन, टपक सिंचाई कहते हैं जिसको, उसका जाल बिछाया है और फलोद्यान लगाया है। आम के पौधे हैं, नींबू है, बेर है, सेब है, संतरा है, मौसम्बी है, उसके अलावा चीकू है, आपका बारबाडोस चेरी है, और अमरूद है, फालसा है, अंजीर है, जामुन है। इस तरह के पौधे जो है, चार के पौधे हैं, चार लगाया है, जिससे अब तो चार खत्म होते जा रहा। आंवला है, हर्रा, बेहड़ा, आंवला, भिलावा, इस तरह के पौधे लगाए हैं। महुआ के पौधे लगाए हैं हमने, और कुसुम है जिससे लाख पैदा होती है, जिसके पौधे पे लाख की खेती करते हैं, या बुखार भाजी है, मेहंदी है, इन सब का है। करौंदा आपने देखा है। तो इस तरह बहुत सारे पौधे लगाए हैं और एक बायोडाइवर्सिटी यहाँ विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो है जितनी बायोडाइवर्सिटी होगी उतना यहाँ का पर्यावरण अच्छा होगा। फलों का तो आपने बताया है, फूलों का भी थोड़ा बताइएगा। हाँ, फूलों से तो मुझे प्यार है। तो जो है फूल, बहुत सारे फूलों के पौधे खोज खोज के लाए हैं। कचनार है यहाँ पे, टिकोमा है, अशोक है। अशोक जो वास्तव में जो कैनोपी वाला अशोक होता है, एक दो तरह के अशोक होते हैं, एक सीधा जाता है जिसको फाल्स अशोक कहते हैं, और दूसरा एक और अशोक होता है जो बहुत अच्छा खिलता है। अशोक के पौधे हैं। फूलों में चंपा है, चमेली है, कचनार है, रजनीगंधा है, और केवड़ा है। तो इस तरह काफी सारे पौधे लगाए हैं हमने, जो धीरे 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 यहाँ के आबो हवा को बदलेगा। एक जमीन किसी जमाने में टिकरा होती थी और बहुत कम फसल होती थी, इसको धीरे धीरे काम करते करते टेरेस फार्मिंग जो है, टेरेस फार्मिंग की है। थोड़ा सा अप एंड डाउन है, तो धान की खेती के लिए उस तरह से विकसित किया है, और कोशिश चल रही है हमारी कि एक संतुलित रूप में हम जो है धान की खेती करें, या हमने रागी लगाई है। मिलेट जो है हमारा अब लगभग खत्म होते जा रहा था। ज्वार बाजरा की फसल हमने पिछले साल ली,
इस साल हम रागी की फसल ले रहे हैं, रागी जिसको यहाँ पे मड़िया कहते हैं। और मड़िया पेज बस्तर में मुझे बहुत पसंद है, वो गर्मियों में खाते थे और बहुत बढ़िया ऊर्जा तो देता है, ठंडा भी रखता है शरीर अच्छा। को, लू नहीं लगने देता इस तरह से, और ताकतवर तो है ही। तो इस तरह जो है फूलों और अनाज, हाँ। और अरहर लगाया हमने, दलहन हो गया। पिछले साल हमने तिल लगाया था तिलहन में। तो इस तरह सरसों भी लगाई थी, इस साल भी सरसों लगाएंगे थोड़ा सा। तो इस तरह कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा 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 अरे हो, मूंगफली लगाएंगे तिलहन के लिए। लोकल फ्रूट्स कौन से लगाए गए हैं यहाँ पे? सीताफल है, सीताफल यहाँ है। का सीताफल है, हाँ। अमरूद भी है लोकल। हाँ। अमरूद की उन्नत किस्में भी है, इलाहाबादी सफ़ेदा भी लगा है। तो इसलिए जो है कहना चाहिए कि यहाँ पाए जाने वाले देसी पौधे भी हैं, और मीठी इमली है जिसको गंगा इमली कहते हैं, वो है। आम है, देसी आम भी है। देसी आम के 2 बड़े बड़े पौधे आपने देखे होंगे, पे वृक्ष है, और तो महुआ है जी। तो ये है। और इसके बाद जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए सेंटर में क्या क्या गतिविधियां संचालित करने की योजना है? सबसे पहले जो शिक्षा के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, नवोदय स्कूल के प्रवेश परीक्षा के लिए बच्चे आते हैं, उसके अलावा गणित और इंग्लिश पढ़ने के लिए बच्चे यहाँ आते हैं और वो पढ़ते हैं। अब हम जो है इसी महीने हमने ये सेंटर की शुरुआत की है। तो अब पीएससी, यूपीएससी और जो दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए भी हम बच्चों को यहाँ इनवाइट करने वाले हैं, और उनके लिए मार्गदर्शन देने के लिए एक अच्छी लाइब्रेरी हमारी यहाँ उपलब्ध रहेगी। कल ही हमारे कुछ साथियों ने यहाँ किताबें भेंट की है हमें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बच्चे उसको पढ़ सकें करके। और भी लोग जो है इसके लिए हमारी सहायता कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत साधुवाद कि वो इस दिशा में अग्रसर है। और हम तो ये अपील करेंगे कि लोग यहाँ पे जो है किताबें दान करें, अच्छी अच्छी किताबें, ताकि हम ज्ञान का आदान प्रदान कर सकें, नई पीढ़ी के साथ में ज्ञान की बात कर सकें। हमारा एक बहुत अच्छा पॉपुलर प्रोग्राम है, टेलीस्कोप से हम बच्चों को और बड़ों को भी आकाश की सैर कराते हैं। अच्छा। रात्रिकालीन आकाश में जो विभिन्न ग्रह है, पिछले दिनों हमने शुक्र ग्रह दिखाया कोमाखान स्टेशन में। उसके अलावा जो है बृहस्पति ग्रह है, चंद्रमा के क्रेटर्स हैं, शनि के वलय हैं, ये सब आकाश में जो दिखाई देते हैं, आकाश गंगाएं हैं, इन सबको भी हम देख पाते हैं। विज्ञान सभा का जो है 6 इंच का व्यास का टेलीस्कोप है, रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप, इसके माध्यम से हम जो है आकाश गंगा की सैर कर लेते हैं। ब्रह्मांड के बारे में, ये जो यूनिवर्स है वो कैसे बना, और ग्रहों की कहानी, इस सब पे हम बातचीत करते हैं बच्चों के साथ। बातचीत स्कूल करते में हैं। भी करते हैं। इसके अलावा सांपों के बारे में लोगों को जागरूक करते हैं। पिछले दिनों हमने बच्चों को बडिंग और ग्राफ्टिंग की ट्रेनिंग दी कि आम के पौधे में, देसी पौधे में एक बेहतर किस्म का आम, दशहरी या लंगड़ा या चौसा या आम्रपाली आम वगैरह आप कैसे तैयार कर सकते हैं। ग्राफ्टिंग खुद उन्होंने प्रैक्टिकल किया। कुछ जिंदा हैं, कुछ फेल भी हुए। ऐसा नहीं है कि फेल नहीं होते, विज्ञान में फेल होना कोई बड़ी बात नहीं कहलाती। हमारा चंद्रयान फेल हुआ, चंद्रयान 2, तो चंद्रयान 3 में हमने सफलता पाली। तो इस तरह हम जो है आगे बढ़ते हैं जी। तो इस तरह हमने बच्चों को सिखाया। इसके अलावा नेचर कैंप करते हैं, बच्चों की ट्रैकिंग कराते हैं, औषधि पौधों की खोज यात्रा करते हैं। इस तरह जो है छोटे छोटे खेल खेल में विज्ञान होता है, कबाड़ से जुगाड़ होता है। बच्चों को विज्ञान नाटक और गीत सिखाते हैं। पेड़ है सांसें, पेड़ है जीवन, ये बड़ा बच्चों के बीच में बड़ा लोकप्रिय गीत है। आलू मिर्ची चाय जी, कौन कहाँ से आए जी। इसके माध्यम से बच्चे जानते हैं कि पूरी दुनिया में जो अलग अलग रीजन हैं, तो किस रीजन की कौन सी फसल ओरिजिन हुई है।
उसके बारे में, हम डार्विन के बारे में बताते हैं, आइंस्टीन के बारे में बताते हैं बच्चों को, हम्म, और मोटिवेट करते हैं कि हम्म, बच्चे विज्ञान की को समझे, हम्म, वैज्ञानिक सोच को अपनाएं और उस दिशा में आगे बढ़े। उस दिशा में आगे बढ़े। ये तो आपने बच्चों के बारे में बताया। बड़ों के लिए क्या एक्टिविटी होती है या क्या गतिविधियां यहाँ पे संचालित होती है? अच्छा सवाल है। बड़ों हम्म, के लिए एक स्पेस है, महिलाओं के लिए हम हम्म, एक मशरूम हम्म, उत्पादन के हम्म, ट्रेनिंग के लिए हम्म, प्रयासरत है, हम्म, और उसमें जो है बड़ी आसानी से, मशरूम एक पौष्टिक भोजन है, हम्म, तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि घर घर मशरूम पैदा हो। हम्म, इसके अलावा नडेप में हम कैसे बेहतर हम्म, जो है खाद का उत्पादन हम्म, कर सकें, ये हम्म, सिखा रहे हैं। हम्म, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से कैसे अपनी आय बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में काम है। इस तरह जो है बड़ों के लिए भी हम्म, काफ़ी कुछ है हम्म, जिसके माध्यम से वो कर सकते हैं। एक हमारी प्लानिंग है युवाओं के लिए, हम्म, युवक और युवतियों के लिए, कि हम्म, अपने उद्योग और व्यवसाय हम्म, किस तरह से वो जो है आ, चालू कर सकते हैं, हम्म, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इस हम्म, बारे में हम्म, हम उन्हें सलाह देने के लिए कैसे और उद्यमी बन शुरुआत सके। करने के लिए उद्यम, क्योंकि नौकरियां है नहीं हम्म, आज की तारीख में। तो जितने पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, सार्वजनिक क्षेत्र हैं, हम्म, उनका निजीकरण हो रहा है, सब बेच दिया जा रहा है, तो अब नौकरियां कहाँ मिलेगी हम्म, हमारे युवाओं को। जब मैं पढ़ता था, हम्म, तो जब मैं हायर सेकेंडरी में था, उस हम्म, समय हमको जॉब ऑफर था। हम्म, हमारे साथ के बच्चे जो है भिलाई स्टील प्लांट में नौकरी करने चले गए हम्म, 11th पास करते ही। हम्म, मैंने सोचा थोड़ा सा मैं आगे पढ़ लूँ, तो इंजीनियरिंग कॉलेज चला आया, और इंजीनियरिंग कॉलेज से निकलने के बाद में भी जॉब मिल गए हम्म, हमारे लोगों को। तो हम्म, उस समय जॉब थे, हम्म, आज ठीक उल्टी स्थिति है। हम्म, सार्वजनिक क्षेत्र बंद होते जा रहे हैं, तो इसलिए नौकरियां नहीं हैं। हम्म, पीएससी और यूपीएससी के ही ये हम्म, दो क्षेत्र हैं जिनमें नौकरियां अभी चालू है। हम्म, इसके अलावा बाकी क्षेत्रों में शिक्षाकर्मी हम्म, की भी पोस्ट निकलनी बंद हो गई है अभी तो, हम्म, या और दूसरे जो कृषि विभाग में निकलती थी, रेलवे में निकलती थी, हम्म, उस तरह अब नहीं देख रहे हैं। आर्मी में भी जो रेगुलर पोस्टिंग होती थी वो तो अब हो नहीं रही है। अब तो 4 साल उनका एक तरह से संविदा नौकरी हो गई, अग्निवीर जी की। जी, तो इसलिए नौजवानों को हम ये कहना चाहते हैं कि अब वो फाइट करें बाजार में अपना कब्जा करने के लिए। बाजार में कब्जा करें। महिलाओं में वैज्ञानिक सोच को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि अभी भारत में महिलाएं जो है अंधविश्वास की तरफ काफी आगे बढ़ गई है, तो उनमें वैज्ञानिक चेतना लाने के लिए आपके पास ऐसी मतलब आप लोग क्या सोच रहे हैं? हम महिलाओं को बताने के लिए ये कोशिश करते हैं हम्म, कि वो लोग जादू टोना में ज़्यादा विश्वास करते हैं, हाँ हाँ, टोनही में विश्वास करते हैं। हाँ हम बताते कोई टोनही नहीं है, हाँ, कोई जादू वादू भूत प्रेत ये हाँ नहीं है भाई। हाँ हाँ, आपने देखा है क्या? हम्म, नहीं देखा है, फिर हम्म, आप उस चीज को कैसे मानते हो? हम्म, हमें तो नहीं दिखता है भूत प्रेत हम्म, ऐसा। ठीक। कोई महिला हाँ, टोनी नहीं होती, हम्म, ये बात को लोगों के बीच में हम प्रचारित प्रसारित कर रहे हैं। हाँ, जादू टोना नहीं होता। यदि जादू टोना होता तो जो है युद्धों में हमारे सैनिकों की बलि देने के बजाय ये जो तथाकथित जादू टोना जादू करने वाले हैं उन्हीं को खड़ा कर देते हैं, अपना करते रहो करके। ठीक है। इसके अलावा जो है और भी कई तरह के अंधविश्वास महिलाओं में पाए जाते हैं। आपने अभी तक क्या महसूस किया है कि कौन कौन से अंधविश्वास महिलाओं में पाए जाते हैं? नजर लगना। अच्छा, नजर लगना। जी। हाँ काले धागे पहनते हैं। हाँ हाँ जी। हाँ मैं बोली काले धागे से तो कुछ होता नहीं है। हाँ, काले ठीक है। धागे से यदि नजर उतर जाती या कुछ होता तो हम उसको मानते। जी 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 जी। ऐसा। और इसके अलावा लोगों का भगवान में बहुत डर रहता है। बहुत सारे काम और जो करते हैं वो भगवान को खुश करने के लिए करते हैं। गांव में इस तरह की भी समस्या दिखाई देती है, तो ऐसे लोगों को कैसे समझाएंगे आप लोग? दीप भव, अपना दीपक खुद बनो। तो वो एक रास्ता है, अपने पे खुद पे विश्वास रखो, और जो है जो भी काम करो
आप में यदि आत्मविश्वास है तो आप जो है आगे बढ़ते जाएंगे। और यदि हम पर बुद्धिया रहे तो हमारी हमारी उन्नति नहीं होगी, हम धोखा खाएंगे, दूसरे के कहे पे चलेंगे। तो जी 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 जी। आप महिलाओं को क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? हम महिलाओं को ये कहना चाहेंगे कि भाई आप अंधविश्वास की ओर ना जाएं, अपने आप पर विश्वास करें। भगवान कुछ नहीं होता है, खुद हम अपने को खुद मेहनत और परिश्रम से सारी चीजें मिलती हैं। जी 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 जी, ये कहना चाहेंगे। ठीक है, थैंक यू। संविधान जानो, क्या है ये? देखो, किसी भी देश का संविधान वो रूल बुक होती है जिसके माध्यम से उस देश का शासन चलता है और हर नागरिक इससे प्रभावित होता है। जो भारत का संविधान है उसकी पहली ही पंक्ति जहाँ से शुरू होता है वो है हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग कौन हैं? आप, मैं, ये जो आज पैदा हुआ वो बच्चा भी भारत का नागरिक है। पहला ही आर्टिकल जो है नागरिकता पे है, भारत देश पे है। हम जो है भारत के नागरिक कौन है? जो इस देश की सीमाओं में रहते हैं और वो उनको सबको बराबरी का अधिकार है अपने देश में। तो इसलिए भारत के संविधान से ही सब कुछ गवर्न होता है और भारत का संविधान ही हमको शक्ति देता है, अधिकार देता है, कर्तव्य भी देता है। कर्तव्य देता है 51H में कि हम वैज्ञानिक सोच को अपनाएंगे और उसके प्रचार प्रसार में भी अपना योगदान देंगे। तो इसलिए वैज्ञानिक सोच का प्रचार प्रसार करना जरूरी है। जब जानो तब मानो, ये वैज्ञानिक सोच है। हमारा संविधान मन के एक बरोबर की बात करता है। हमारे जो लोग हैं, संविधान हमको सबको एक बराबर मानता है, न जाति के आधार पर, न धर्म के आधार पर, न रंग के आधार पर, न लिंग के आधार पर, न भाषा के आधार पर, न क्षेत्र के आधार पर। कोई भेदभाव नहीं, सब बराबर। ऑल आर इक्वल, ऑल अमोंग द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो इसलिए जो है ये जानना जरूरी है कि अरे कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, सब बराबर है। सबको शिक्षा का अधिकार है, सबको व्यवसाय करने का, रोजगार करने का, कहीं पर भी जाकर बसने का और अपने पसंद के धंधे चुनने का, अपनी पसंद से शादी करने का अधिकार है, अपने जिस भी धर्म को मानना हो उसका अधिकार है। यहाँ तक कि किसी धर्म को नहीं मानना है उसका भी अधिकार हमारा संविधान देता है। मानो तो ठीक है और नहीं मानना है, धर्म और स्वतंत्रता, उपासना का अधिकार और उसके बरक्स जो है हमको जो है सामाजिक न्याय का अधिकार मिला है। तो इसलिए जो है हमारे संविधान के बारे में जानना जरूरी है। और वो दुष्यंत का एक बहुत प्रसिद्ध शेर है जी, उस सिर फिरे को यूं नहीं बहला सकेंगे आप, झूले में उसके पास एक संविधान है। तो संविधान तो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, उसके बारे में जानना चाहिए, हर नागरिक को जानना चाहिए। यदि आप सोशल जस्टिस की बात करते हैं, आप समता की बात करते हैं, आप स्वतंत्रता की बात करते हैं, स्वतंत्रता क्या है इसको समझना चाहते हैं तो आपको संविधान जानना चाहिए। जी। तो स्वतंत्रता, समता, न्याय और भाईचारा, ये तो हमारे देश के संविधान के प्रियम्बल में है, प्रस्तावना में है। तो ये हमको पूरे देश को ताकत देते हैं, इसलिए संविधान को जानना जरूरी है। केवल कहने से नहीं बल्कि वास्तविक अर्थों में हमको संविधान का पालन करना चाहिए। देश के हर नागरिक एक दूसरे को अपना बराबरी का समझे, अपना भाई समझे। तो ये जो देश में आपस में लड़ाया जाता है तथाकथित जो है दंगाइयों द्वारा, ऐसे दंगे फसाद नहीं होंगे।
यदि लोग संविधान को समझेंगे, उसकी भावना को समझेंगे, तो केवल राजनीतिक लाभों के लिए इस तरह के दंगे जो होते हैं वो बहकाए हुए लोग जाते हैं हमारे लोगों को, और आपस में लड़ाया जाता है, नफरत फैलाई जाती है। ये नफरत बंद हो जाएगी यदि लोग संविधान जानेंगे तो नफरत बंद हो जाएगी। संविधान जो है पिछले 70 सालों में भारतीय जनता कितना समझ पाई है, आप क्या सोचते हैं? 75 साल 75 सालों में 75 साल में देश की जनता को संविधान ने बहुत कुछ दिया है। हाँ दिया है, लेकिन कितना समझ पाई है? और ये संविधान की देन है। हम जो आज यहाँ बैठे हैं, यदि आप टाई कोट पहन के, पैंट शर्ट पहन के बैठे हैं और ये डिबेट कर रहे हैं, तो ये संविधान की देन है। मैं यहाँ बैठा हूँ और विज्ञान आश्रम का संचालन कर रहे हैं हम लोग, हम दोनों मिलकर, तो ये संविधान की देन है। मैं नौकरी में आया, वो भी संविधान की देन है। मुझे शिक्षा मिल पाई, ये भी संविधान की देन है। और ये हम उसको अपने रोजमर्रा के जीवन में जी रहे हैं, भले समझे भी ना। आप इनमें से एक अधिकार हटा दो, घोषणा कर दो कि हम जो है, संविधान ने आपको जो शिक्षा का अधिकार दिया है ये हम आज से बंद करते हैं, जनता सड़कों पे उतर आएगी। तो इसलिए जो लोग संविधान को समझते हैं वो इस बात को जानते हैं कि संविधान के साथ छल कैसे किया जाता है। उसके प्रति भी जागरूक रहने के लिए लोगों को संविधान समझना जरूरी है, ताकि वो जान सकें कि कोई मेरा हक अधिकार छीन तो नहीं रहा है। जो संविधान ने दिया है उसके ऊपर कोई प्रपंच तो नहीं रच रहा है, कोई षड्यंत्र तो नहीं हो रहे हैं। इस बारे में भी जागरूक रहने की जरूरत है, क्योंकि ऊपर से जैसा दिखता है वैसा सत्य होता नहीं है। उसको थोड़ा सा हर पीली दिखने वाली चीज सोना नहीं होती। जी जी जी। तो इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि किसी भी देश का संविधान कितना भी अच्छा हो, यदि उस देश का शासन चलाने वाले लोग नालायक हैं तो वो जो है संविधान की ऐसी तैसी कर देंगे, और संविधान ने जो दिया है उसको जनता तक नहीं पहुंचने देंगे। इसके उल्टे उन्होंने कहा कि संविधान यदि अच्छा नहीं है लेकिन शासन चलाने वाले लोग अच्छे हैं, तो वो उसी संविधान से बहुत अच्छा राज्य व्यवस्था को चला सकते हैं। तो बाबा साहब की ये चेतावनी को याद रखना चाहिए हमको। जी 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 जी। बाबा साहब की चेतावनी को हमें याद रखना चाहिए। और बाबा साहब ने जो संकल्पना की है समाज की, खास करके भारत के लोगों के बारे में जो आधुनिक विचार जो उन्होंने रखे हैं, कहीं ना कहीं हम वो अचीव नहीं कर पाए हैं। तो हमको उस क्षेत्र में काम करने की ज़रूरत है। आप दोनों इस काम में जुड़े हुए हैं, इसलिए आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। संविधान विज्ञान के क्षेत्र में अब जिस तरह की अवेयरनेस आ रही है और लोग इस काम में जुट रहे हैं, ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, मैं आभारी हूँ जी, थैंक यू सुकृति इंडिया का। जी, थैंक यू, थैंक यू।